अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद। तो आप लोगों के लिए आज मैंने बनाया है गोलगप्पे और इसकी मीठी चटनी और खट्टी चटनी और खट्टा पानी किस तरह से घर में हम बना सकते हैं और बाहर जितने हम पैसों में गोलगप्पे ख़रीद कर खाते हैं उन्हीं पैसों में हम डबल टिबल घर में किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। गोलगप्पों की एक ट्रिक है जो आपको मैं आगे चल के बताऊँगी किस तरह से आप अपने सारे गोलगप्पे फुला सकते हैं। कोई भी आपका बग़ैर फूला गोलगप्पा बनेगा नहीं, यानी चपटे चपटे कोई भी गोलगप्पे नहीं बनेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने 1 कप ले ली सूजी, इसको छान लिया था। छान के एक साइड पे आपके लिए मेजरमेंट करके रख ली थी। और उसमें जाएगा 2 टेबल स्पून मैदा ले लें या घर का आम आटा ले लें या चक्की का आटा ले लें, कोई भी फ्लावर हो चलेगा। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट, कोई सा भी सॉल्ट आप ले लें, नमक दानेदार हो या कैसा भी हो सॉल्ट आप ले सकते हैं। और इसके लिए चाहिए हमें सादा पानी, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से सादा पानी चाहिए, ना गर्म पानी चाहिए ना ठंडा इसके लिए पानी चाहिए। नीम जो हम टैप वाटर लेते हैं वही हमें पानी चाहिए। और इसका आटा आपको थोड़ा सा ना कड़क गूंथना है, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि आपकी जो पूरियाँ जो आपकी पानी पूरी होगी ना वो बिल्कुल चिपकेगी बेलने में। तो आपको बहुत थोड़ा सा सख्त आटा गूंदना जिस तरह से मैंने गूंदा है। और आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। फिर इसके बाद हम इसके आप पानी तैयार कर लेते हैं। खट्टा किस तरह से बनाया जाता है, मैं इसको बना रही हूँ इमली की मदद से। मैंने 1 पाव इमली ले ली थी, इसको भिगो दिया है पानी के अंदर। आप इसको थोड़ी देर पहले भिगो देंगे तो ये अच्छी तरह से इसकी सारी जो गुठलियाँ हैं निकल जाएंगी, बिल्कुल घुल जाएंगी पानी के अंदर, इसका सारा मज़ा आ जाएगा। और दूसरी तरफ मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। इसकी चटनी पीस लूँगी और नमक डाल के, और कुछ भी चीज़ नहीं डलेगी। यहाँ पे मेरा आटे को रेस्ट मिल गया है। अब मैं इसको बेल लूँगी जिस तरह से हम रोटियाँ बेलते हैं। बिल्कुल पतला आपको रोटी की तरह बेलना है। जितनी आपकी पतली पूरी होगी उतनी ही आपकी पानी पूरी ज़बरदस्त सी फूलेगी। ये थी जो ट्रिक मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपको इसका आटा सख्त गूंदना है और बेलना है आपको बिल्कुल पतला। कोई भी कटर की मदद से आप इसको कट कर लें। और कोई भी ढक्कन हो आपके पास, बोतल का कैप हो, कुछ भी हो आप। और गरम ऑयल करने मैंने पहले से रख दिया था। गरम ऑयल में ये पूरियाँ जाएंगी। तो इसको आपको पूरी को इस तरह से तलना है। ये देखिए मैंने एक ट्राई करी थी तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी ये फ्राइज हो गई है, फूल गई है। पानी पूरी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं बाकी सारी आप लोगों के सामने फ्राई करूँगी। लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको ऑयल से निकाल लें, स्टैंड कर लें। फिर इसके बाद जो मैंने पूरियाँ साइड में रखी हैं सारी काट के आप लोग रख लें और उसको फिर एक साथ ही तलें। एक साथ तलेंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा और हाथ के हाथ आपको इसी तरह जिस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ आपको दबाते रहना है जब तक आपकी पूरी फूले ना। इसको गरम ऑयल में डाल के इसको खूब चमचे से दबाना है, हल्के हाथ से। इसी तरह से मैं सारे गोलगप्पे रेडी कर लूँगी और साइड में रखती रहूँगी। और दूसरी तरफ मैंने जो इमली भिगोई थी, इमली को आधी इमली में खट्टा बनाऊँगी, खट्टा पानी। और आधी इमली का पल्प मैंने ले लिया है फ्राई पैन में। थोड़ा सा इसको पकाना है बस। आप उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून चीनी डाल दें। 1 कप इमली हो तो 4 टेबल स्पून डाल दें। थोड़ा सा मैंने केचप ऐड करा है अपने टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ा सा नमक। और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इतना इसको मेल्ट करना है, चीनी मेल्ट हो जाए, सारी चीज़ें आपस में ज्वाइन हो जाएं, आपस में यकजान हो जाए और गाढ़ा सा पेस्ट हमारा बन जाएगा। हम चूल्हा बंद कर देंगे। और मैंने साइड में जब तक चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद ये मैंने इमली जो भिगो के रखी थी, इसमें बहुत कचरा वगैरह होता है, इस वजह से सारी मैंने गुठलियाँ तो निकालनी है हाथ से। फिर गुठलियाँ निकालने के बाद इसको एक दफ़ा और छान रही हूँ छन्नी की मदद से, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भी होती है और छिलके वगैरह भी होते हैं इमली के कटारों के। ये देखें जो एंड में बैठ गए हैं। तो इसको हमने पानी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हल्की सी लाल मिर्च पाउडर है, सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, अजवाइन है 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सौंठ पाउडर और
ज़ीरा पाउडर। सौंठ पाउडर आपको पता है ड्राई अदरक होती है, अदरक जो हम सुखा लेते हैं घर में सुखा लें या रेडीमेड भी आपको सूखी भी मिलती है मार्केट में, वो पीसी हुई अदरक को बोलते हैं सौंठ। तो यहाँ पे ज़बरदस्त से हमारे पानी पूरी या गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं। मैं आपको सर्व करना बता देती हूँ। अगर आपको आलू पसंद है तो आलू छोले दोनों बॉईल करके रख लें। और प्याज मैंने नहीं इसमें काटी है, अगर प्याज आपको पसंद है प्याज भी आप डाल सकते हैं। और ये मीठी चटनी, खट्टी चटनी, हरी चटनी और ऊपर से सेव डाल के पानी के साथ सर्व करें। ज़बरदस्त से आपकी गोलगप्पों की रेसिपी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो यहाँ पर मैंने पानी को एक दफ़ा और छान लिया है। जो इसमें मैंने मसाले जात डाले थे अच्छी तरह से इसके अंदर तासीर पहुँच चुकी है। ये मसाले मुंह में ना आए इसी वजह से मैं इसको छान रही हूँ। छानने के बाद इसको सर्व करेंगे। ये मज़ेदार सा खट्टा गोलगप्पों का पानी और हमारे गोलगप्पे रेडी हैं। इसकी सर्विंग जो जितनी आपको पसंद है अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। तो मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।